वेजिटेबल्स बॉईल करके खा सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स का भी ये होता है कि अगर आप मिक्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं बॉईल करके तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वेट नहीं बढ़ता उसमें। ठीक है, जितना ज़्यादा खा सकते हैं खाएं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हिलाल कि आपने आज हमें लाइफ प्लान ये दिया। आप 2 दिन की हमारी ऑफ होगी, छुट्टी होगी, आपने एक्सरसाइजेस नहीं करनी होंगी, लेकिन खैर फिर मंडे से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइजेस को। और थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह आपसे मंडे वाले दिन मुलाकात होगी हिलाल। अच्छा जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो पे आए, आप लोग मेरे गिफ्ट्स भी हैं। जाते जाते कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, आवाम को कुछ बताना चाह रहे हैं तो ज़रूर बताइए। आपके सामने ये है, कैमरा है, सब आपको लोगों को इस वक्त देख रहे हैं। आवाम से कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं होती आवाम से? कभी गुस्सा नहीं आता आवाम के ऊपर कि हमारी बात नहीं सुनते, हम चीज़ें बेच रहे हैं, झड़क देते हैं, बहुत कुछ इस तरह से बोल देते हैं? जो दिल में बोल दो तीरथ आज। हमारे को आज तक किसी गाड़ी वाले ने, किसी साहब ने डांटा नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाह रहे हो अपने लोगों को? नहीं, वो ठीक है, कोई मैसेज नहीं दोगे? हाँ, तुम बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हो आवाम को, कुछ बताना चाह रहे हो? आवाम को क्या बताएं भाजी? कुछ बताना चाह रहे हो? कुछ दिल में कोई बात होती है कि हमें क्यों गुस्सा, कोई ऐसी बात? सैलाब आता है, हमको बहुत नुकसान दे के जाता है, घर वर टूट के जाते हैं। सैलाब में घर नुकसान हुआ था? जी बाजी। अच्छा, आसिफ आप? क्या करें भाजी, गाड़ी वाले छोड़ते नहीं, शीशे साफ करने, डांटते हैं। फिर डांटते हैं? हाँ भाई, बहुत डांटते हैं। क्या कहते हैं? गालियाँ देते हैं। अच्छा, तो तुम लोग भी तो एकदम से पहुंच जाते हो ना, इजाजत नहीं लेते? इजाजत ले लिया करो। प्यार से मानते नहीं है भाई। नहीं तो तुम लोग भी जबरदस्ती करते हो, तुम लोग एकदम से जैसे सिग्नल पे जाकर ठक से तुम लोग एकदम से पहुंचते हो। तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग इजाजत लो कि हम अपनी गाड़ी साफ कर दें। बोलते हैं पहले, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मना करते हैं, फिर जबरदस्ती। तो तुम लोगों का फिर ये तो गलत बात होती है ना, फिर तुम लोग भी उनकी बात नहीं मानते हो, उनकी गाड़ी साफ कर देते हो। बाद में आप लोगों के पास भी पानी साफ नहीं होता, कुछ भी होता है तो उनको लोगों को भी गुस्सा आ जाता है। दोनों चीज़ों को देखना चाहिए ना। अच्छा, मुझे बताओ कि कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो तुम लोग को तंग भी करते होंगे, ऐसा होता है? हाँ तीरथ? मेरे साथ नहीं है। नहीं होता? मेरे साथ तो रोजाना होता है। जी भाजी। कौन लोग होते हैं वो लोग? पुलिस वाले। पुलिस वाले तंग करते हैं, इधर छोड़ते नहीं है, इधर सुबह के आते हैं, 1-2 घंटा काम करते हैं, फिर हमारे पीछे पड़ते हैं, भाग भाग के वो घर पे भाग जाते हैं। फिर तुम लोग घर चले जाते हो? हाँ, तुम लोग घर भाग जाते हो? जी बाजी। घर 2 दफ़ा हम दोनों को पकड़ा है, पुलिस ने 2 दफ़ा बहुत मारा है। तुम लोग को मारा भी है? जी बाजी। उनको मारा, दोनों को। मेरे को कुछ नहीं बोलते हैं कि मेरे पास कार्ड है। कार्ड है? किसी से कार्ड है? मोहम्मद आसिफ राना ने दिया था। अच्छा, तो वो तुम लोगों को कुछ नहीं कहते? तो इन लोगों का क्या कसूर, इन लोगों को क्यों मारा? ये एक छोटी बड़ी गाड़ी नहीं देखते, अक्सर लोग होते हैं उनकी गाड़ी साफ कर लेते हैं, इस वजह से अक्सर लोग पुलिस वालों को कंप्लेन करते हैं। पुलिस वाले फिर मुझे बताओ कि इन लोगों को, तुम समझदार हो, मुझे बताओ कि इन लोगों को किसी और तरह से भी तंग कर रहे होते हैं? मैं नहीं, वो किसी तरह से तंग नहीं करते कि कोई अफसरों की गाड़ी साफ करते हैं नहीं तो अफसर कंप्लेन करते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले आके उनको तंग करते हैं। अच्छा, सही। चलें जी, अगर जो लोग देख रहे हैं सर हमारा शो और यकीनन ये लोग मेहनत कर रहे होते हैं, और हमें भी चाहिए कि हम इनको नहीं झिड़का करें, नहीं मना किया करें। मैं 10-20 रुपये देना किसी को भी नहीं बुरा लग रहा होता है। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें जल्दी निकलना होता है, ये लोग ज़बरदस्ती आके कर लेते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम नरमी से बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन हम लोग के अंदर भी होती है ना, हम लोग भी बड़े गुस्से में लोगों से बात कर जाते हैं, बड़ी अजीब अजीब अंदाज में हम लोगों से बात कर जाते हैं। ट्रैफिक आज अगर हमारे अंदर यही चीज़ आ जाए, हमारे अंदर से ये चीज़ ख़त्म हो जाए कि हमें रूल्स पे चलना है, हमें चीज़ों को देख के चलना है, ट्रैफिक को फॉलो करना है, तो मेरे ख्याल से ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। हम ना इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे होंगे, ना इतना ज़्यादा चिल्ला रहे होंगे। तो कोशिश क्या करें कि ये भी बहुत मासूम बच्चे होते हैं, इनका भी दिल होता है, हमें चाहिए कि हम इनकी भी इज्जत करें। अगर हम इनसे प्यार से बात करेंगे ना, तो पलट के ये भी हमसे प्यार से बात करेंगे। तो पहल मेरे ख्याल से हम ही लोग कर लें, हम ही लोग प्यार से बात कर लें। अगर कभी ज़बरदस्ती इन लोगों ने कोई काम कर भी दिया तो 10-20 रुपये दे करके, मेरा नहीं ख्याल कि 10-20 रुपये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते होंगे। 10-20 रुपये दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सोच के दे दिया करें कि चलो यार कोई बच्चे का पेट ही भर जाएगा, कुछ खरीद देगा अपने लिए, यही सोच करके ज़रूर दिया करें। और मत बिल्कुल भी मत झड़का करें। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे से गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, तो ज़रूर उनसे मिलिएगा। मैं भी जा रही हूँ ब्रेक पे, ब्रेक के बाद तब फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत हो रही होगी, सुबह होती ही इतनी अच्छी है।
अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने गेस्ट कॉर्नर में, हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट हैं। इन्होंने नेगेटिव रोल्स बहुत किए हैं और साथ साथ इनको अगर आप देखें तो आपको एक बस एक विलन वाले ही लुक्स आएंगे, लेकिन खैर पर्सनली ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था जब हम ब्रेक के ऊपर बात कर रहे थे तो इनके अंदर भी पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी हुई। तो आज का शो तो जी सुपर डुपर होगा, बहुत सारी बातें करेंगे हम इनसे। तो बात करें थी अनीस राजा की, जिन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया, पीटीवी के सीनियर एक्टर्स में से हैं। और अगर आप पुराने ड्रामे देखें तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अगर कोई अच्छी एक्टिंग करता हुआ कोई विलन नजर आ रहा होता था तो वो यही होते थे, जिसमें मुजरिम, मगरूर, फिर हुआ यूं, याद तो आएगी, कहाँ से कहाँ तक, रात बीत और हवा, इल्जाम और जांगलूज, इस तरह के बेतहाशा ड्रामे थे। तो वेलकम करती हूँ उनको अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आप ठीक हैं? सही कहा कि एक नेगेटिव रोल अगर दिमाग में आता था तो फिर आपकी शक्ल आ जाती थी सामने। मेरी शक्ल आती तो है, लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया ये है हाँ जी। जिया कि अगर आप अपने कैरियर के स्टार्ट में अगर कोई आप इस टाइप का कोई रोल कर देते हैं कि आप कॉमेडी बहुत अच्छी कर देते हैं या कोई नेगेटिव रोल्स कर देते हैं तो ठप्पा लग छाप जाता है। लग जाती है। हाँ। कि फिर हर डायरेक्टर आपको उसी रोल में कंसीडर कर रहा होता है, उसी रोल में आपको कास्ट कर रहा होता है। बिल्कुल। मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ हूँ। मैंने कॉमेडी भी की है और मैं लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका आया तो नेगेटिव का ही ना, अच्छा जी नेगेटिव, क्योंकि आप बेस्ट कर गए ना वो। आप ये देखें कि आजकल के एंकर्स हैं, हाँ। जो खासतौर से आपकी फीमेल एंकर्स जो टॉक शोज करती हैं पॉलिटिशियंस पे। अच्छा, तो वो तो रात वाली है ना, आप सुबह वालियों को बताएं ना। फिर मैं सुबह वाली को नहीं कर रहा, मैं उन लोगों वो तो कैटेगरी डिफरेंट है। तो आप ये देखें कि उनको कहीं से इनोसेंट लुक नहीं आएगा उनका, क्योंकि वो जिस तरह शाउटिंग कर रही होती हैं, जिस तरह बात कर रही होती स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, तो लोगों के जहन में वो आ जाता है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने नेगेटिव रोल ज्यादा किए, हाँ। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि इतने डिफरेंट किए मैंने, उसमें गेटअप्स मैंने डिफरेंट किए हैं। हाँ। लेकिन मुझे गेटअप्स किए हैं आपने। क्योंकि आप ये देखिए कि सिर्फ गेटअप एक वो हो सकता है, ऑडियो मेरी वही रहेगी, मेरा सारा चीज़ वो रहती है, लेकिन गेटअप में हम चेंज लाते हैं। और मैंने बहुत उसको चेंज किया है, फिल्मों में भी किया है और उसमें टीवी पे भी किया है। बात ये है कि आप अब हुआ ये है कि पॉजिटिव रोल करना चाहता था, डिफरेंट रोल्स करना चाहता था, कॉमेडी करना चाहता था, लेकिन अब हुआ ये कि जितने डायरेक्टर्स मैंने सारे लेजेंड्स के साथ काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने मुझे उसी तरह कंसीडर किया। हाँ। एक मरतबा मैंने किया था वो फैसल बुखारी का एक ईद का शो था, उसमें मैंने कॉमेडी की थी। तो आप यकीन मानिए कि जो हम उसमें कैमरामैन थे, जो डायरेक्टर, वो मतलब सीन हो नहीं रहा था और वो इतना हंस रहे थे कि यार ये इस तरह की कॉमेडी। मैं तो ये कहता हूँ कि अब जो एक्टर होता है ना, हाँ। अगर वो एक्टर है, एक्टर या तो होता है, हाँ, और या नहीं होता। बिल्कुल। वरना अदाकार एक अलग चीज है, चोर चकार एक अलग चीज है, सही, और बेकार एक अलग चीज है। अच्छे से बताएंगे क्या क्या है ये? चोर चकार वो होता है कि जो सिफारिश के जरिए आता है, सही। एक्टर तो बाई बर्थ होता है, सही। उसके अंदर जो सलाहियत होती है वो गॉड गिफ्टेड, अल्लाह पाक की तरफ से होती है। यहाँ आकर उसको पॉलिश किया जाता है। अगर उसको अच्छे उसके कैरियर में उसके साथ अच्छे डायरेक्टर्स आ जाते हैं तो उसको पॉलिश करते हैं। चोर चकार बेकार कौन होता है? बेकार वो होता है, ये मैगजीन्स पढ़े हैं, सिर्फ इस पे तस्वीरें नजर आएंगी। अच्छा, वो बेकार है, उन्होंने कुछ काम नहीं करना ना। उन्होंने आपने कॉल कर दी कि यार ये कजन है, इसको छापो, मेरा अच्छा दोस्त है, इसको छाप दो। हाँ। उनको कोई नहीं जानता, सही, तो वो बेकार लोग हैं। अगर वो कैमरे के सामने आते हैं तो एक आध ड्रामा सिफारिश के जरिए उनको मिल जाता है, लेकिन वो उनके अंदर सलाहियतों का फुकदान होता है। हाँ। तो वो आगे नहीं आते। बेशुमार बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते। और एक्टर तो फिर एक्टर होता है। एक्टर तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, गॉड गिफ्टेड होता है अल्लाह की तरफ से। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, सिर्फ पॉलिश होती हैं, वो गॉड गिफ्टेड। तो इसका मतलब है कि अनीस आपके अंदर जो है वो बचपन से ये चीज थी कि मैंने बड़े होकर एक्टर बनना है? नहीं, बचपन से मेरे अंदर नहीं था। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। अच्छा। और मैंने क्रिकेट बहुत खेली। अरे वाह। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी के अंदर जो है ना क्रिकेट तो मेरे ख्याल से कूट के भरी हुई है। मुझे लगता है हॉकी हमारा कौमी खेल नहीं है, मुझे लगता है क्रिकेट, हालांकि हॉकी हमारा कौमी खेल है। हाँ। और हमारे यहाँ इतना टैलेंट है ना हर शोबे में माशाल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ कि अक्सर दोस्तों में हम बैठते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिन जिन नेमतों का तस्करा किया वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। सब चीजें, हर चीज मौजूद है। आप जहाँ तक आप सोचेंगे आपको पता चलेगा कि हर चीज, हर नेमत अल्लाह की मौजूद है। हाँ। कमी क्या है? कभी हम हमारे अंदर कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सही। एक कलमा पढ़ने वाले लोग हैं
एक कलमा पढ़ते हैं, हाँ, तो फिर क्या है, फिर किस बात की लड़ाई है? बिल्कुल, घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए। बाहर नहीं निकलनी मैं चाहिए। भी घर में लड़ता हूँ, मेरी भी भाइयों से लड़ाई होती है, गुस्सा आता है, सारा कुछ होता है, सही, लेकिन पड़ोस वाले को नहीं पता। बिल्कुल, मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस इतने आवाम के वोट लेकर आते हैं, किसी ने लाख वोट लिए होते हैं, किसी ने 1.5 लाख वोट लिए होते हैं, किसी ने 80,000 वोट लिए होते हैं। हाँ, जब वो टॉक शो में आते हैं तो एक एंकर का जो बिहेवियर होता है, जो उनसे वे ऑफ टॉकिंग होता है, उसके बात करने का, वो इतना गंदा होता है कि पूरी दुनिया पर उसके जो असरात पड़ रहे होते हैं ना, हाँ। आप यकीन मानिए कि जो दिल है ना वो खून के आंसू रो रहा होता है कि ये हमारे ही लोगों ने अब अपने लोगों को तमाशा बनाया हुआ है। वो बात किसी ने कहा है ना कि तीर खा के देखा जो कमी गा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सही, तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। आप अपने लोगों को सपोर्ट करें, क्रिकेट का देखें। हाँ, जो अभी बांग्लादेश आप देखिए कि क्या करके बैठे हैं, क्या हुआ है। बांग्लादेश को हमने इतना सपोर्ट किया है, हाँ, इतना सपोर्ट किया है, बिल्कुल। हर लिहाज से सपोर्ट किया है। भाई हालत ये थी कि अभी जब हम बांग्लादेश से जीते हैं तो हर एक ये बोला था यार बांग्लादेश को जीत जाना चाहिए था, यार बांग्लादेश जो हमारे बड़े हैं वो हम ये बात हो रही थी, कोई बात नहीं यार बांग्लादेश को इस दफा जीत जाना चाहिए था। वो लोग एक छोटी वो थी, उनको चाहिए था कि उनको जिता दें। हम इतनी अच्छी फीलिंग्स रखते हैं उनके लिए। और फिर ये बांग्लादेश के अवाम का भी, कल मैं किसी चैनल पर देख रहा था तो वो भी इस सारे परेशान थे कि ये क्या हुआ है, मतलब क्यों इस तरह क्या लगता है किया क्यों हुआ है? कि देखिए बात है ये कि बहुत इस पे तो 10 घंटे बात हो सकती है। हाँ। शो का टाइम आपका इतना नहीं है। बात ये है कि पड़ोसी के अल्लाह पाक ने बड़े हुकूक दिए हमारे मजहब में, जी हाँ, लेकिन हमारा जो पड़ोस है ना वो बाज़ाहिर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन दिलों में है। कुफ्र रखते हैं और बिल्कुल बाज़ाहिर है। दोस्ताना। तो ऐसा दोस्ताना नहीं होना चाहिए। आपको ये देखें कि अगर पड़ोस का अल्लाह ने सबसे ज्यादा पड़ोसी का दिया, बिल्कुल, खाने के लिए आपको कहा है कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है तो वो जो आप खाना खा रहे हैं ना वो हराम हो गया आपके लिए खाना। हाँ, तो एक सरहद है, एक जबान बोलने वाले हैं, एक कल्चर है हमारा, सारा कुछ एक है। तो हमें तो बड़ा मिलजुल कर रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए जो यहूदी लॉबियां काम कर रही हैं। अभी मैं कह रहा था कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने जिन जिन नेमतों का तस्करा किया है, सिर्फ ये जंग है हमारी। मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ बिल्कुल, कि यहाँ पर हर चीज, हर व्यू अल्लाह ने जो दिया है वो कुदरती है। आबशारें हमारी कुदरती हैं, हमारे जंगल कुदरती है, जी। गजा अजनास जो भी कुछ है ना, हर चीज अल्लाह की तरफ से। जबकि पूरी दुनिया में उनके पास पैसा भी है, उनके पास हर तरीका भी है, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें आर्टिफिशियल बनाई हुई। बिल्कुल, जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये आबशार ये किस तरह बनी, ये तो हाँ। अल्लाह का कमाल है। अल्लाह से आप लड़े, आपने यहाँ पर आकर, फिर वही बात होती है कि आप बाज़ाहिर दोस्त नज़र आते हैं लेकिन दिल से आप दोस्त नहीं हैं। हमने कितना साथ दिया है, अमेरिका का इतना आउट ऑफ वे हमने साथ दिया है जाकर, लेकिन अमेरिका हमारे किसी काम ही नहीं आया, कभी भी काम नहीं आया। तो अब तो हमें अकल होनी चाहिए, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए, यकजहती से रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। और जहाँ प्यार होता है, जहाँ मोहब्बत होती है, तो वहाँ पीस होता है, वहाँ अमन होता है। हाँ। और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा इंशाल्लाह कि कोई मतलब इनसे नहीं घबराना चाहिए। हाँ। इन बातों से नहीं घबराना चाहिए। ये वक्ती होती है, जिस तरह रात होती है। अभी ये दिन में हम लोग दिन में बैठे हैं, सुबह हुई है, कितना अच्छा लग रहा है, और उसके बाद फिर दोपहर होनी है, फिर रात अच्छा, होनी है। एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ, जी, बिल्कुल। फिर हम जी, मज़ीद जी। कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल से। जी, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं कि बस ज़्यादा यही सारी बातें होती रहें, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपके बारे में कि किस तरह से एंट्री की थी, जब आप क्रिकेटर बनना चाह रहे थे तो फिर इधर कैसे आ गए? क्रिकेट मैं खेलता था और हमारे साथ इस वक्त वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे, सब लोग ही जानते हैं उनको, शबीर जान। तो एक ही टीम से हम खेलते थे, नेशनल शबीर। क्लब से। शबीर जान भी खेलते थे? शबीर जान भी साथ में ना, अक्सर लोग, क्योंकि मेरे जो प्लेयर्स हैं, जो पीटीवी के खास तौर से जो प्लेयर्स हैं ना, वो शबीर जान के साथ ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो वो अक्सर ये होता है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप भाई तो नहीं है, आप कजन तो नहीं है, आपका वो स्टाइल कोई रिलेशन तो नहीं है? क्योंकि मेरी वो फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, तो बस फिर तो भाइयों वाली बात ही है ही भाई, है ही भाई। है भाई। हाँ, मतलब ये है कि एक माँ से नहीं है, लेकिन भाई है। बिल्कुल। बिल्कुल वही मिलना जुलना, हाँ। वही प्यार, वही मोहब्बत।
और अल्लाह क्या पाक जबरदस्त इंसान है, और उनकी एक्टिंग तो भाई हर कोई उनका फैन हो जाता है शफी जान